समोसे पकोड़े बेचने वाले मेहनतकश की दो बेटियां 17 ग्रेड की अफसर लग गई। गरीब बाप अब भी समोसे बेच रहा है। बेटियों को पढ़ाया कैसे? एक वक्त ऐसा भी आया था कि हमारी स्टडी ऐसा लगा हमें कि स्टॉप हो जाएगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अच्छी तालीम दी हमें। अच्छा सबाद, मुझे आप बताएं कहाँ से ये सफ़र का आगाज़ हुआ और कितनी मुश्किलात आई? सफ़र का आगाज़ की बात करें तो मतलब स्टार्ट से बचपन से लेकर जो है मुश्किल हालात का सामना किया है। हमने तो किया है लेकिन इतना नहीं जितना वालिदैन ने जैसे बुरा वक्त देखा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो है हिम्मत से जो है उन्होंने काम लिया और अल्लाह पे भरोसा रखा, खुद पे भरोसा रखा और हमारी मतलब जो है अच्छी तालीम दी हमें स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक। और यूनिवर्सिटी में भी जो है अभी एमफिल जो है मैं पास आउट किए रिसेंटली मैंने। तो मतलब जो है होता है इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हिम्मत हार जाएं, हौसला हार जाएं और जो है मुश्किलात को या जो है अपनी गुर्बत को जो है मतलब आड़ बना लें कि नहीं हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारे वसाइल नहीं हैं। तो देखा जाए तो मेरे वालिद साहब समोसे बेचते थे और अभी भी बेचते हैं। इवन मेरी जॉब हो गई है लेकिन अभी भी वालिद साहब जो है समोसे बेचते हैं, क्योंकि जो है उन्होंने ही शुरू से घर को चलाया है समोसों की कमाई में। आप मुझे बताएं, आपकी छोटी बहन आपसे पहले ऑफिसर बन गई 17 ग्रेड की, उसके बाद आपने अपनी छोटी बहन को ही देख के ये शुरुआत की या आपका भी इसी में शौक़ था? मैंने अपनी बहन से भी पहले 2 बार दिया है। एक जो इसमें ये सिलेक्शन हुई थी इनकी, उसमें भी मैंने दिया था और उससे पहले भी एक इंटरव्यू दिया था। मेरा दोनों बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, हालांकि मैं पोजीशन होल्डर रही हूँ और सबको था कि मेरा हो जाएगा, पर इनका बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था, मेरा भी अच्छा हुआ था, पर जो है इनका अल्लाह ताला ने बस जल्दी जॉब दे दी। अल्लाह का शुक्र है। और मैं बहुत रोई थी कि मेरी सारी दोस्तें हो गई और जो है ना मेरी, हालांकि मेरी इवन मेरी सिस्टर भी हो गई पर मैं ही नहीं हुई। तो जो है फिर मैंने घर वालों को बोला, घर वाले बोल रहे हिम्मत नहीं हारो, जब छोटी बहन सेलेक्ट हो गई है तो आप जो है आगे अप्लाई करना, आपको देखना मिलेगी सीट आपको भी। तो मैंने कहा मैं अप्लाई नहीं करूँगी अब, पर मैंने किया अप्लाई और जो है फुली मेरिट पर हुई थी मेरी बहन भी, तो मैंने भी अप्लाई किया और अल्लाह का शुक्र है मैं भी फुली मेरिट पर जो है पास हुई हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो इम्तिहान है, ये इम्तिहान क्या होता है, इसके क्या मराइल हैं और अभी आपकी कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट है? जी, ये जो हमने दिया ये एसपीएससी के थ्रू दिया है, कमीशन लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में। तो वीओ की पोस्ट होती है ये 17 ग्रेड की। डीवीएम से जब हम पास आउट होते हैं तो उसके बाद जो है मैं जब पास आउट हुई डीवीएम मैंने बैचलर किया, तो फिर ये वैकेंसी आई थी, ये एडवर्टाइज आई, तो फिर मैंने अप्लाई किया इसमें और अल्लाह के करम से जो है मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट पे सिलेक्शन हो गई। और अभी मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं वेटनरी ऑफिसर जो है ठट्टा में जो है मेरी पोस्टिंग है और अभी वर्क असाइन पे मैं टंडोजाम काम कर रही हूँ, वरना पोस्टिंग मेरी ठट्टा में। अच्छा, ये जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तिहान होता है, ये इसकी तैयारी के कितनी मुश्किल होती है और कितनी आसान होती है और आपको कितना टाइम लगा ये पास करने में? तैयारी का तो ये कि मैं फ़्रेश ग्रेजुएट थी ना, तो इतनी ज़्यादा मुश्किलात मुझे नहीं हुई, क्योंकि मैं जैसे ही पास आउट हुई हूँ तो ये इम्तिहान में मैं अपीयर हो गई हूँ और सब कुछ मतलब तैयारी अच्छी खासी हुई थी। लेकिन फिर भी घर में जो है वही चीज़ें जो हम लोग के उस्तादों ने हमें पढ़ाई हैं, जो हमने 5 साल में पूरी डीवीएम पढ़ी, उसको मैंने दोबारा बस रिवाइज़ किया था। अच्छा सदब, आप क्या कहना चाहेंगी? आप न्यूली अपॉइंट हो गई हैं, तो आपकी क्या फीलिंग है अपने वालिद को देख के, उनकी स्ट्रगल को देख के, और अभी आपने जो ये मकाम हासिल किया है, आगे क्या सोचती हैं आप अपने बारे में? मेरी जब सिलेक्शन हुई तो मुझे तो ख़ुद भी नहीं पता था। खैर मेरी फ्रेंड ने बताया था मुझे, कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आया मुझे, तो मैंने फिर उनसे पूछा, फिर मैंने वेबसाइट देखी तो मेरा नाम था। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मैंने अपनी सिस्टर को बताया, सबाहत को, फिर सारे घर वालों को पता लगा। फिर जो है ना बहुत ज़्यादा खुश थी मैं, और जो है मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, मेरे वालिदैन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। मेरे अब्बू ने समोसे बेचकर गलियों में हमें पढ़ाया। बचपन से ही हम किराए के मकान पर रहे और जो है अल्लाह का शुक्र है अब हमारा अपना ज़ाती घर है, पर हमने बचपन से ही बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देखा। पर हमारे अम्मी अब्बू ने हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने कहा कि आपको पढ़ना है बस। एक वक्त ऐसा भी आया था कि हमारी जो है स्टडी ऐसा लगा हमें कि स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि अब्बू का काम नहीं चल रहा था। तो फिर अब्बू ने हिम्मत की, हमारी फैमिली ने मतलब
हिम्मत की पर हमने जो है दोबारा स्टार्ट किया और अल्लाह का शुक्र है हमने अच्छी तालीम हासिल की और जो है मेरे सारे बहन भाइयों ने अच्छी पोजीशन में रहे और अभी भी पढ़ रहे हैं। मेरे जो भाई हैं मुझसे छोटे वो भी जो है उन्होंने भी अभी रिसेंटली जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर का टेस्ट दिया है BPS 17 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। अब उनका रिज़ल्ट नहीं आया, देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा, उनका भी रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। और इनसे सबाह से छोटी सिस्टर हैं 2, उन्होंने भी जो है SST में अप्लाई किया हुआ है 16 ग्रेड में SPSC के थ्रू, वो भी इंशाल्लाह पास होंगी। और मेरा जो भाई है उनसे छोटा एक अब्दुल सबूर, वो भी नस्ट में स्कॉलरशिप पर पढ़ने गए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस्लामाबाद। अच्छा सबात, मुझे आप बताएं कि आपके वालिद साहब अभी भी यहाँ के शहर में समोसे बेच रहे हैं, तो अभी आपका क्या प्लान है? वो अभी तक भी समोसे बेचते रहेंगे जहाँ आप उनको कोई अच्छा मकाम देना चाहती हैं? कहा भी कि अब ज़रूरत नहीं है बेचने की, और लेकिन जो है मेरे अब्बू का वैसे भी दिल नहीं लगता उनको, मतलब जो है अपने इस मतलब जो है पेशेंट से उन्हें जो है बहुत मोहब्बत है, इस चीज़ में कोई वो शर्म नहीं करते। और वो कह रहे कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा समोसे, और जब तक मुझसे होता है तब तक मैं करूँगा। और वैसे भी हमारे घर का जितना भी गुजर बसर है वो अब्बू के समोसे से ही होता है। आज भी? आज भी। तो फिर आपकी सैलरी कहाँ जाती है? मेरी सैलरी, मेरा छोटा भाई है ना, वो नस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए इस्लामाबाद, तो उसका जो है वो फुली मेरिट पे स्कॉलरशिप पे गया था, लेकिन फिर जब उनको पता लगा कि इनकी बहन जो है 17 ग्रेड में है, तो उन्होंने फिर स्कॉलरशिप जो है वो 50% उसकी कर दी। तो अभी ये है कि उसकी सारी स्टडी पे जो है मेरी सैलरी वो लग जाती है। अंकल, आप अपनी उम्र बताएं, आपकी क्या उम्र है और कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे समोसे बेचते हुए? मेरी उम्र है 54 साल और तकरीबन मेरे को अरसा हो गया है, सन 1980 से समोसे बेच रहा हूँ। 43 साल तो मैंने यूनिवर्सिटी कॉलोनी में समोसे बेचे और 2 साल हुए अभी इधर पे मेरा यहाँ पे सेटअप हुआ है 2 साल से। अच्छा, आपने समोसे बेच के अपने बच्चों को पढ़ाया और इतनी मुशक्क़त की, कभी सोचा था कि ये मकाम भी आएगा कि बेटियाँ इतनी बड़ी लेवल पे मकाम हासिल कर लें? जी हाँ, मैं समोसे बेच के बच्चे ही पढ़ाए और इसी सोच से पढ़ाएं कि कभी तो मेरे बच्चे इस काबिल होंगे कि अपने पैरों पे खड़े होंगे। और अल्लाह का शुक्र है आज 2 बच्चे मेरे डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं, और भी बच्चे मेरे ज़ेर तालीम हैं। अच्छा, आप इतने सालों से यहाँ पे समोसे बेच रहे हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाया, और उनमें से आपकी जो 2 बेटियाँ हैं वो माशाल्लाह 17 ग्रेड के कमीशन पास करके ऑफिसर बन गई हैं, क्या महसूस करते हैं, कैसा लगता है अभी आपको? बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत अच्छा लगता है। लोग मेरे को देखते हैं, सलाम करते हैं, मेरे से दुआ सलाम करते हैं, मेरे को मुबारकी देते हैं, मेरे को और भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आपके कितने बच्चे हैं और उनमें से इन 2 जनों ने जो हुए वो कमीशन पास करके ऑफिसर बन गए, और कितने बच्चे हैं आपके? और इन 2 बेटियों के बाद मेरे 6 बच्चे और हैं, जिसमें कि 2 बच्चियां मेरी सिंध यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही हैं और एक बच्चा मेरा 17 ग्रेड के ऑफिसर के टेस्ट दे रखे हैं उसने। अल्लाह बेहतर करेगा, वो भी जॉब से लग जाएगा और ज़्यादा खुशी होएगी मेरे को। और एक बेटा मेरा पिंडी में नस्ट में, वो भी 4 साल के लिए आर्मी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया है, अल्लाह उसको भी कामयाब करेगा। और उसके बाद 2 बच्चे और हैं, एक ने मैट्रिक की है और एक बच्ची मेरी 7 क्लास में। तो अभी तो आपके माशाल्लाह से बच्चे कामयाब भी हो गए हैं, 2 बच्चियाँ ऑफिसर भी बन गई हैं, तो अभी आपको समोसे बेचने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? समोसे बेचता हूँ तो मेरा दिमाग फ्रेश रहता है और मैं हंसता बोलता रहता हूँ। आपको इस सारे सफ़र में कितनी मुश्किलात आई? मेरे को मुश्किलात तो बहुत आई हैं, लेकिन क्या है कि मैं छोटी मोटी VC डाल के, लाठी डाल के रखता हूँ। कभी आड़े वक्त में वही काम में आती हैं, कभी बच्चों की फ़ीस हैं, कभी कोई काम है, कभी यूनिवर्सिटी के कोई काम है, तो इस तरह मैं पैसे भर दिया करता हूँ।